Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के आतंकवाद से अमेरिकी सैनिक पीछे क्यों हटे और क्या इनका मकसद कश्मीर में भी डेरा जमाने का है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अफगानिस्तान से अमेरिकी क्यों हटे? क्या भारतीय सुरक्षा बलों को है कश्मीर की चिंता? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे खराब स्थिति की आशंका जताई जा रही है, खासकर कश्मीर की स्थिति के संदर्भ में। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा है कि चिंता की बात यह है कि पश्चिमी ताकतों द्वारा पीछे हटने और तालिबान द्वारा सत्ता को मजबूत करने के परिणाम स्वरूप कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में वृद्धि होगी। सुरक्षा बलों को भी डर है कि कहीं इतिहास दोबारा न हो जाए। एक सूत्र ने कहा है कि जब 1988-89 में तत्कालीन USSR अफगानिस्तान से अलग हो गया तो कश्मीर में न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बल्कि अन्य देशों से भी मुजाहिदीन की लड़ाई देखी जो भारतीय राज्य में अपना रास्ता बना रहा था। सूत्रों ने कहा है कि प्रमुख आतंकी समूह जैसे मोहम्मद के अपने कैडर तालिबान और अफगानिस्तान में खूंखार हकानी नेटवर्क के साथ लड़ रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि जैसे मोहम्मद जो कश्मीर में भी सक्रिय है और उसने कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें CRPF के काफिले पर पुलवामा आत्मघाती हमला भी शामिल है, निश्चित रूप से अपने अभियानों को आगे बढ़ाना चाहेगा। सूत्रों ने कहा है कि समग्र आतंकिक और क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत पहले भी तालिबान के साथ संपर्क स्थापित कर चुका है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि चिंता की बात यह है कि तालिबान के भीतर की कई गुट है जो अपने आतंकवादियों को कश्मीर की ओर मोड़ सकते हैं। तालिबान खुद खंडित है, साथ ही भाड़े के सैनिकों भी हैं जो पश्चिमी ताकतों से लड़ रहे हैं। ये लोग पैसों के लिए लड़ते हैं और पाकिस्तान इन्हें कश्मीर की तरफ मोड़ सकता है। महत्वपूर्ण वर्ष आगे। सूत्रों ने कहा है कि अगला एक साल कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह भविष्य के लिए मंच तैयार कर सकता है। अगला एक साल हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। अफगानिस्तान में गिरावट और तालिबान के उभार के निश्चित रूप से इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। सबसे बुरा डर यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिका सेना से लड़ने वाले कई वेतन पाने वाले लड़ाकों को कश्मीर भेजा दिया जाएगा। रक्षा प्रतिष्ठान के अन्य सूत्र ने संभावना से सहमति जताई है कि इस पर विचार किया जा रहा है। सूत्र ने कहा है कि 1980 के दशक के अंत में कश्मीर में विदेशी लड़ाकों के आने से हिंसा का एक नया स्तर सामने आया था। आतंकवादी नेटवर्क में कश्मीरी रंगरूटों को पहले की तरह प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। हालांकि जिसमें भी अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी है वह युद्ध के लिए कड़ा है। संयोग से पुलवामा बम विस्फोट के मास्टरमाइंडों में से एक अफगान युद्ध का दिग्गज था। हमले में से एक महीने पहले सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एकत्रित किए गए इनपुट के आधार पर यह बताया गया था कि एक अफगान युद्ध का दिग्गज एक इम्प्रोवाइजर एक्सप्लोजिव डिवाइस विशेषज्ञ पुलवामा पहुंचे थे। 1980 के दशक जितना आसान नहीं होगा। सूत्र ने यह भी नोट किया है कि समग्र भू राजनीतिक बदल गई है, जिसका अर्थ है कि पाकिस्तान के लिए लड़ाकों को भारत की ओर मोड़ा उतना आसान नहीं होगा जितना कि 1989 में था। एक सूत्र ने बताया कि संयुक्त रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए पहले से कई ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां मौजूद हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल और अन्य वैश्विक एजेंसियां हैं जो तब नहीं थी। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक में आतंकवाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और इस पर बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदित्व के चश्मे से देखा जा सकता है। आज पाकिस्तान के लिए वह करना बहुत मुश्किल होगा जो उसने तब किया था। सूत्र का मत था कि बढ़ती मीडिया कवरेज और निगरानी प्रणालियों के अलावा अमेरिकी, रूस और चीन जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ अफगानिस्तान में किसी भी परेशानी करने वाले घटनाक्रम से समान रूप से प्रभाव होने से कारण दुनिया यह सुनिश्चित करेगी कि स्थिति कब भी हाथ से बाहर न जाए। सूत्र ने यह भी तालिबान के भीतर के गुट भी इस्लामाबाद के लिए काम करना मुश्किल बना देते हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तानी सेना से भी लड़ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि तालिबान को कौन नियंत्रित कर रहता है, जो एक एकजुट इकाई नहीं है। इसके कई गुट मुखिया और हित हैं, इसलिए पाकिस्तान को एक गुट के साथ संबंध हो सकते हैं, वह दूसरे गुट से लड़ सकता है। इसके अलावा तालिबान भी वैश्विक स्वीकृति चाहता है और इस आतंकी केंद्र के रूप में नहीं देखना चाहता। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। श्रीनगर के दामनगर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए।
पोखरण दौरे के दौरान सोरोंग, बोफर्स, धनुष आर्टिलरी गन समेत सेना प्रमुख ने की फायरिंग के गवाह होने की पुष्टि। भारत डायनेमिक्स को वित्त वर्ष 22 की कुल ऑर्डर बुक 12,000 करोड़ की उम्मीद है। ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भारतीय महासागर में प्रवेश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ युद्ध करेगा। भारत प्रशांत महासागर में तनाव बढ़ने के साथ ही 11 देशों ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अभ्यासों में भाग लिया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दगरी अफगानिस्तान में मारा गया। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.